हेलो माय डियर वंस। आज मैं बात करने वाली हूँ पति पत्नी क्या अच्छे दोस्त भी होते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हमने बहुत सुना है कि अच्छा कपल वही होता है जिसके बीच में एक गहरी दोस्ती होती है, और ऐसा कुछ फिल्मों में भी हमने देखा है कि प्यार दोस्ती है। क्या ये सच है? समझते हैं इसको। देखिए, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो दोस्ती से बहुत अलग होता है। अगर आपकी लव मैरिज हुई है तो लव मैरिज में लोग पहले फ्रेंडशिप करते हैं, फिर लवर बनते हैं और फिर हस्बैंड वाइफ के रोल में आते हैं। कुछ लोगों के बीच में हस्बैंड वाइफ बनते ही वो फ्रेंडशिप, वो लवर वाला पार्ट गायब होने लग जाता है। कुछ लोगों के बीच में वो फ्रेंडशिप वाला पार्ट बहुत हावी रहता है, तो वो एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ की तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो सबके लाइफ के एक्सपीरियंसेस कुछ अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, तो उसमें वो दोस्ती वाला केमिस्ट्री वो कभी इतने अच्छे से जीते नहीं है। बस एकदम प्यार हुआ, सीधे लवर बने और फिर शादी कर ली। और जहाँ पर अरेंज मैरिज होती है, देखने दिखाने वाला सिस्टम होता है, तो वहाँ पर कई बार क्या होता है, रिश्ता होने के बाद काफ़ी महीने होते हैं शादी में, तो एक कोर्टशिप पीरियड जो होता है उसमें बातचीत करके उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अरे ये अरेंज मैरिज नहीं है, ये तो एक तरीके से लव मैरिज वाली फीलिंग दे रही है। हम तो एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं और ऐसा लग रहा है हम तो अभी से एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे हैं। तो वहाँ पर भी वो लवर वाले रोल में आ जाते हैं और फिर हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। अब जिसने फ्रेंडशिप जी नहीं है उस पर्सन के साथ, या जिसने फ्रेंडशिप जी भी है, उसके एज अ फ्रेंड एक्सपीरियंस कुछ अलग होते हैं। जैसे जिसने जी नहीं है, अब उसको पता ही नहीं कि वो पर्सन एज अ फ्रेंड कैसा है, क्योंकि उसे या तो एज ए लवर एकदम से लगा या फिर एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ उसे मिला, तो उसने उसको फ्रेंडशिप वाले रोल में कभी देखा नहीं। तो डेफिनेटली इस पर्सन का ये समझ पाना कि ये हस्बैंड के रोल में जैसा है पर्सन या वाइफ के रोल में जैसी है, ये फ्रेंड के रूप में कैसे होगी, ये कोई एक्सपीरियंस पहला होता नहीं है। शादी होने के बाद शुरू में ही कुछ फॉर्मेलिटीज़ में बंध जाते हैं लोग। कुछ स्टैंडर्ड सेट होते हैं कि जैसे कुछ फैमिलीज़ में लड़कियां अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती हैं, सुनो आप ऐसे करके बात करती हैं। बच्चे आ जाते हैं तो उन बच्चों के पापा के नाम से एड्रेस करती हैं। अब बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हो गई हैं जहाँ पर नाम लेना बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन फिर भी नाम भी लेंगी तो आप कहकर बोलेंगी। और जो लड़के होते हैं वो फीमेल्स को ज़रूरी नहीं कि आप करके या ऐसे सुनो इधर आना ऐसे एड्रेस नहीं करते, वो मोस्टली नाम लेकर एड्रेस करते हैं। लेकिन उनके अंदर भी एक ये होता है कि हाँ ये मेरी वाइफ है, तो वाइफ जैसा बिहेवियर उसका हो, एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरी रिस्पेक्ट करे, मुझसे आप जी करके बोले, मेरी बात लोगों के सामने रखे, मेरी फैमिली के बीच में मेरी रिस्पेक्ट मेंटेन रहे, मुझे इसकी वजह से कोई शेम डिसअपॉइंटमेंट फील ना हो। तो इस तरीके से वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अरेंज मैरिज में कुछ ज़्यादा और लव मैरिज में भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं रखते, काफ़ी हद तक यही सेम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अब जो लोग पहले फ्रेंड थे उन्होंने वो फ्रेंड वाला रोल जो है ना निभाया होता है, और सामने वाला कैसे उस रोल को निभाता है उसे एक्सपीरियंस किया होता है। तो कुछ लोग वो फ्रेंडशिप वाले रोल में इतना डीप डाउन चले जाते हैं कि शादी के बाद भी वही उनकी लैंग्वेज अबे तबे वाली तू कर ले, है ना, पूरा ये कि फ्रेंडशिप में बराबरी का रूल जैसे होता है ना कि मैं भी करूँ और तू भी कर मिलकर साथ में, वही एक कैजुअल रिलेशनशिप वो शादी के बाद एज कपल होने के बाद भी वो चाहते हैं कि एज इट इज़ चलता रहे। बट जैसे आपकी शादी होती है तो बहुत कुछ बदल जाता है, क्योंकि पहले आप दोनों ही थे, लेकिन अब फैमिली पूरी इन्वॉल्व हो चुकी है और एक सोशल रिचुअल की वजह से आप एक शादी के बंधन में अब बन चुके हैं। तो आपके ऊपर फर्स्ट डे से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं और आपका रोल एकदम से डिफरेंट तरीके से लोग देखने लगते हैं कि अभी आप एक मैरिड पर्सन हैं, तो आपसे एक्सपेक्टेशन उनकी डिफरेंट हो जाती हैं। सडनली आपसे मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशंस की जाने लगती हैं। तो वहाँ पर अगर किसी के ऊपर वो फ्रेंडशिप वाला रोल बहुत हावी है बेबी, तो उन्हें एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ के रोल में एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है।
तो आप कितने भी अच्छे फ्रेंड क्यों ना हो, लेकिन एक दूसरे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई फैमिली मेम्बर्स के सामने और लोगों के सामने ना बेसिक रिस्पेक्ट और जो लैंग्वेज है उसे चेंज कर लिया जाए। और जिस तरीके से कैजुअल तरीके से हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या एक दूसरे को कुछ भी बोल जाते हैं या कुछ भी पहन लेते हैं, एक हिप्पी जैसी लाइफ थी कि कहीं भी चल दिए, कुछ भी खा लिया, है ना, कुछ भी पहन लिया, कोई ऐसा नहीं है कि ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी ने कुछ भी कर लिया। तो बहुत कुछ एकदम से बिल्कुल कैजुअल से थोड़ा थोड़ा कुछ फॉर्मल में उन्हें शिफ्ट होना होता है, तो उसमें एडजस्टमेंट इश्यूज आने लग जाते हैं। अब होता क्या है शुरुआत में, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हुई हो या लव मैरिज हुई हो, कुछ उस रिश्ते में ना एक फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि एक दूसरे को एज हस्बैंड वाइफ दोनों ही, चाहे लव मैरिज वाले हों या अरेंज मैरिज वाले हों, वो उसको उस रोल में जान रहे होते हैं। लड़का लड़की को, लड़की लड़के को जान रहे होते हैं। और आप एज अ पर्सन किसी को पसंद आए, आप एज ए फ्रेंड किसी को पसंद आए, आप एज ए लवर किसी को पसंद आए, वो आप फ्रेंड थे, लवर थे, आप ना हर समय साथ नहीं रहते थे। आप फ़ोन पे बात करते थे, आप मिलते थे, वो सारे एक्सपीरियंसेस अलग थे। लेकिन जब दिन रात आप किसी के साथ रहते हो, उसे हर रूप में देखते हो, क्योंकि अगर आप डेट पर भी गए तो अच्छे से आप तैयार होकर गए। अब लेकिन आप किसी के साथ ही रह रहे हो तो उसे आप बिना मेकअप के भी देख रहे हो, आप उसे बिल्कुल ही घर के नॉर्मल क्लोथ्स में भी देख रहे हो। तो आप बहुत अलग अलग रूप में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देखते हैं और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स शेयर करते हैं जो एज अ फ्रेंड और एज ए लवर आप एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। और कभी किसी से मिलना या फ़ोन पे कुछ घंटों बात करना और हर वक्त किसी के साथ रहने में बहुत फ़र्क आता है। आपके एक्सपीरियंसेस अलग होने लगते हैं और वो नए नए एक्सपीरियंसेस आपको रियलाइज़ कराते हैं कि एक ही पर्सन है, लेकिन अलग अलग रोल में वो पर्सन, सेम पर्सन होने के बावजूद भी वो बहुत डिफरेंट बिहेव करता है। आपको लग रहा है कि ये एक्स है ना, ये एज अ फ्रेंड अलग है, ये एज अ लवर अलग है और एज अ हस्बैंड अलग है। सेम फीमेल्स के लिए भी कि वो वाई एज अ फ्रेंड अलग है, एज अ लवर अलग है, एज अ वाइफ अलग है। तो आपको नए नए एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ हमने ना अपनी ही एक्सपेक्टेशंस अपने अंदर पाली हुई होती है और हमने ऐसा मान लिया होता है कि जैसी अभी हमारी लाइफ स्टार्टिंग वाले फेज़ में जो फ्रेंडशिप वाला या लवर वाला फेज़ होता है ऐसी ही रहेगी, क्योंकि हमें उसमें बड़ा मज़ा आ रहा होता है उसमें, क्योंकि सामने वाला पर्सन बहुत एफर्ट डाल रहा होता है आपको इम्प्रेस करने के, आपको खुश करने के, आपको वो सरप्राइजेस भी देता है, आपको वो कॉम्प्लीमेंट्स भी देता है। तो सरप्राइजेस देना, कॉम्प्लीमेंट्स देना, अपना वक्त देना, आपको केयर करना, बहुत सारे प्रॉमिसेस भी करना, बहुत कुछ ऐसा होता है जो बहुत अच्छा आपको महसूस कराता है। और आपका मन ये सोचने लग जाता है कि शायद ऐसा सेम टू सेम हमेशा ही आपको मिलेगा उस पर्सन से, या इससे बेटर ही होगा। कि वक्त के साथ तो किसी इंसान से अटैचमेंट बढ़ता है, वक्त के साथ तो प्यार और गहरा होता चला जाता है, प्यार दोस्ती ही है। और अगर एक दूसरे को बहुत अच्छे से वक्त दो, बात सुनो, तो वो पर्सन आपसे हमेशा इतना ही डीपली इमोशनली कनेक्टेड रहता है। या सामने वाले पर्सन को आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो, वैल्यू दोगे, या आप उसकी बात मानोगे, उसे खुश करने के लिए आप बहुत सारे एफर्ट्स डालोगे, तो वो पर्सन हमेशा आपको बहुत सारा प्यार देगा। आपके और उसके बीच में एक बहुत गहरा बॉन्ड रहेगा, आपके लिए वो एक सेफ स्पेस रहेगा, आप उससे अपने मन की कोई भी बात कर सकते हो। बहुत सारा हमने अपने मन में खुद ही सोच लिया होता है, खुद बहुत सारा एक्सपेक्ट कर लिया होता है, बहुत सारी सुनी सुनाई बातों का हमारे पर एक्सपीरियंस होता है। तो अब वो सारे एक्सपीरियंस जो हमारे पास होता है और जो हमने खुद भी अपने मन में बहुत सारी चीज़ें बुन ली होती हैं, और कहीं हमने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी सुने होते हैं कि अरे यार, शादी से पहले हम बहुत अच्छे दोस्त थे, अब तो वो टिपिकल हस्बैंड बन गया है, या अब तो वो कोई फ्रेंडशिप वाली बात ही नहीं है, अब तो बस वो बच्चों की माँ या घर में बस काम करती है, उसमें वो बात नहीं रही है। ऐसे बहुत सारे लोग अपने अपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। और ऐसे भी होते हैं कि लव मैरिज करी, पहले अच्छे दोस्त थे, फिर एज लवर भी रहे, और शादी के बाद जानी दुश्मन बन गए एक दूसरे के, फ्रेंडशिप तो छोड़ो, दुश्मन ही बन गए। तो ये लव मैरिज अरेंज मैरिज किसी में भी हो सकता है, क्योंकि समय समय पर आपके एक्सपीरियंसेस चेंज होते हैं। समय समय पर वो इंसान जिसके साथ आप जुड़े हैं, आपने उसके साथ रहने का फ़ैसला लिया है, अपनी ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला लिया है, उसके लाइफ में नई नई एंट्रीज़ भी होती रहती हैं, लोगों की आना जाना लगा रहता है,
उसके करियर में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अगर वो अचीवर माइंडसेट का है तो हो सकता है कि वो जब आपको मिला था तो उसका स्टार्टिंग फेज था, लेकिन उसके प्रोग्रेसिव माइंड की वजह से, उसकी मेहनत की वजह से आज उसको बहुत प्रोग्रेस मिल गई है। तो अब उसका फोकस उसके काम में और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसका फोकस आप पर कम होता जा रहा है, क्योंकि टाइम तो उतना ही है ना। ऐसा तो है नहीं ना कि कोई इंसान 24 घंटे काम भी कर लेगा और 24 घंटे आपको भी दे देगा। तो उसको अपनी पर्सनल नीड्स के लिए, अपना सोना, खाना, जो रूटीन के काम होते हैं, उन सब चीज़ों के लिए भी टाइम चाहिए। वो बहुत पैशनेट है, तो अपने काम को ज़्यादा समय देने लगा है, तो डेफ़िनेटली आपके लिए समय कम ही हो जाएगा। फिर और भी हैं, बिज़नेस मीटिंग्स हैं, आना-जाना, बहुत कुछ ऐसा है। तो लाइफ में ना हमेशा इंसान बदलता रहता है, वो कभी सेम नहीं रहता। उसकी लाइफ में बहुत कुछ बदलेगा और वो समय के साथ बदलेगा ही बदलेगा। तो कैसे हर समय ये पॉसिबल है कि कोई भी इंसान आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करता रहे? पॉसिबल नहीं है। हम अक्सर कपल्स के बीच में दोस्ती तब मानते हैं जब एक दूसरे को वो इतना डीपली अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि वो फिज़िकली एक दूसरे के साथ प्रेजेंट हो या ना हो, बट वो इतना कॉन्फिडेंट है कि अगर मेरा पार्टनर किसी दूसरे एरिया में बिज़ी है, अभी फिज़िकली मेरे साथ प्रेजेंट नहीं है, तब भी वो पर्सन पूरा मेरा है, वो ऑनेस्ट है मेरे लिए, लॉयल है मेरे लिए। और आप ये समझते हुए कि लाइफ है, हर समय फिज़िकली प्रेजेंट होना या उस पर्सन का हर वक्त मेरे लिए कुछ भी करना, वो पॉसिबल नहीं है। पर वो पर्सन मेरी वैल्यू करता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है, वो पर्सन मेरे साथ है, वो मेरे दुख सुख हर एक में साथ है। कभी भी कोई भी वक्त इस तरीके का आएगा कि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेरे साथ है, मुझे प्रायोरिटी मिलेगी। अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहता है तो उन कपल्स के बीच में एक ये जो रिश्ता होता है ना, इसके अंदर गहरी छुपी हुई एक दोस्ती होती है। जैसे होता है ना हमारे जिगरी दोस्त, जिन पर हमें पूरा भरोसा होता है कि आधी रात को भी कॉल करेंगे तो बंदा हाजिर हो जाएगा। भले ही हम उनसे रोज़ रोज़ ना भी मिलें, रोज़ रोज़ इतना बात भी ना करें, कोई फॉर्मेलिटी वाली बात भी ना हो, लेकिन एक विश्वास रहता है। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं हमारे सर्कल में जिनसे अक्सर बात हो जाती है, मिलना जुलना भी बड़ी सारी पार्टीज़ में हो जाता है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि उन्हें फ़ोन लगाएंगे तो उनसे हमारे को कुछ सपोर्ट मिल जाएगी और साथ देंगे, या वो बस हमें साथ देने का इल्यूजन तो देंगे लेकिन एक्चुअल में साथ नहीं होंगे। वो तो गहरा जिससे भी रिश्ता होता है ना आपका, तो उससे हर समय फिज़िकली कनेक्ट रहने की कोई नीड ही नहीं होती है, क्योंकि वो एक गहरा ऐसा रिश्ता होता है जो आपको बहुत ज़्यादा सुरक्षा देता है, और वो सुरक्षा का एहसास उसकी फिजिकल एब्सेंस में भी आपको होता रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऐसी बना लेते हैं जिसे दूसरा पार्टनर पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि वक्त के साथ वो बदलता है, उसके सपने और बड़े हो जाते हैं, उसकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो जाती हैं। और ये जब कुछ बदल रहा होता है, उसको अगर आप ऐसे इंटरप्रेट कर लेते हो कि वो पर्सन मुझे इग्नोर कर रहा है, पहले हमारे बीच में इतना गहरा रिश्ता था, दोस्ती थी, प्यार करता था, अब वो पर्सन मुझे प्यार नहीं करता। और मैं ये किसी एक जेंडर के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं दोनों के लिए कह रही हूँ ये, क्योंकि आजकल फीमेल्स भी वर्किंग होती हैं और जो नॉन वर्किंग भी हैं, उन पे घर पे इतना वर्क होता है कि किसी बाहर कॉर्पोरेट में जाकर काम करने से भी ज़्यादा वर्किंग आवर्स उनके घर पर होते हैं, उन पर बहुत काम होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि वो बाहर जाकर वर्क नहीं करती तो वो कुछ नहीं करती है, उनके पर बहुत काम होता है। लेकिन कुछ फीमेल्स डबल ड्यूटी में होती हैं, बाहर भी कर रही होती है, घर में भी कर रही होती हैं, और कुछ सिंगल ड्यूटी पर होती हैं। तो हर फीमेल भी ड्यूटी पर ही होती है। तो अब सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, और जैसे जैसे आपकी उम्र भी बढ़ती है, आपकी ज़िंदगी में बच्चे आ जाते हैं, है ना, फिर उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, फिर आप क्योंकि फैमिली में रहते हैं तो और भी बहुत सारे लोगों की टेक केयर करना, सोशल होना, रिलेटिव्स के यहाँ आना जाना, बहुत कुछ लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है। किसी के यहाँ खुशी है, किसी के यहाँ गम है, फिर आपकी भी हेल्थ क्या स्टेटस चेंज हो रहा होता है। एज तो किसी को भी नहीं छोड़ती है ना, तो कुछ लोग एजफुली जो ग्रेसफुली एज कर रहे होते हैं, और कुछ लोग ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रेस टेंशन में रहते हैं, लाइफ का बहुत ही नेगेटिव उनका पर्सपेक्टिव होता है, तो वो बहुत जल्दी किसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, या कभी कभी किसी के जेनेटिक्स उन पर हावी हो जाते हैं और उन्होंने
अपनी टेक केयर भी अच्छे से नहीं की होती है, तो उसकी वजह से वो किसी ना किसी इलनेस के शिकार हो जाते हैं। तो बहुत कुछ बदलता रहता है। तो इंसान के अंदर के जो लगातार होने वाले बदलाव हैं, उसकी जो भावनाएं लगातार बदल रही हैं, उसके जो अनुभव लगातार बदल रहे हैं, उसकी जो सोचने का तरीका है, किसी भी चीज़ का वो कैसा मीनिंग क्रिएट करता है, उन सब के नज़रिए से एक इंसान का ना लेंस बदलता रहता है हमेशा अपने पार्टनर को, और पार्टनर को ही नहीं और लोगों को देखने का भी। लेकिन क्योंकि आज इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम केवल पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, कपल्स, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो मैं उसी लेंस से आपको बता रही हूँ। तो आप अगर अपने पार्टनर के साथ वो फ्रेंडशिप वाला रिश्ता गहरा आप महसूस करना चाहते हो, तो आपको अपनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को अलग रखना होगा। आपको उसके हो रहे बदलावों को स्वीकार करना होगा। आपको उसे उसका स्पेस देना होगा। आपको उसे रिस्पेक्ट भी देनी होगी। आपको सिर्फ उससे लेने नहीं, उसके लिए पूरा साथ देने की नीयत भी रखनी होगी। और कभी वो आपके लिए आपका मनचाहा ना कर पाए, तब भी उससे उसी तरीके से व्यवहार करना होगा, उसे उतना ही सम्मान देना होगा, उस पर उतना ही विश्वास करना होगा कि इसने कोशिश ज़रूर की होगी बट हो नहीं पाया। जब आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तब जाकर उस पर्सन के साथ आपका एक बड़ा गहरा रिश्ता बना रहता है, और उसी गहराई वाली फीलिंग को दोस्ती कहते हैं। जिन भी कपल्स के बीच में ये गहराई वाली फीलिंग होती है, वो कपल्स पति पत्नी के साथ साथ दोस्त भी होते हैं। पर अधिकांश लोग इस फीलिंग को महसूस नहीं कर पाते। वो एक दूसरे पे बहुत जल्दी डाउट करने लग जाएंगे, अटैक करने लग जाएंगे। जैसे अगर हस्बैंड कुछ कर नहीं पा रहा है, इसकी माँ ने सिखा दिया होगा, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को तो बहुत प्रायोरिटी देता है, मुझे तो पूछता ही नहीं है। अब अगर आप ऐसा मतलब निकालेंगे, तो अब आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आप कहेंगे कि नहीं नहीं मैडम, कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता भी है, सच्चाई भी है ये। हाँ, अगर कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता भी है, तो समझिए ना कि वो पर्सन इम्पोर्टेंस देना तो जानता है ना, बट वो इम्पोर्टेंस आपको क्यों नहीं मिल रही है? आपकी तरफ से ऐसा क्या मैसेज जा रहा है उसे, जो उसका फोकस बस उन्हीं लोगों पर ही अटका हुआ है, आप पर क्यों नहीं शिफ्ट हो रहा है? तो तब भी अपने अंदर ही झांकना है। क्योंकि अगर कोई भी पर्सन आपके साथ जैसा भी व्यवहार कर रहा है, तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि अगर इसका व्यवहार मेरे लिए कुछ बदला है और दूसरे लोगों के लिए अच्छा है, तो आखिरकार मेरे से इसकी बॉन्डिंग में प्रॉब्लम कहाँ है? कहाँ पर चूक होगी? क्या जब वो मेरे पास आया था, उसने मुझे टाइम दिया था, उसने मुझे रिस्पेक्ट दी थी, उसने मुझे ट्रस्ट किया था, तब भी मैंने उसे ब्लेम शेम कर दिया था क्या? या मैंने उसकी वैल्यू नहीं की, मैं उसे एक्नॉलेज करना भूल गई, अप्रिशिएट करना भूल गई? क्या हुआ? चलिए ये सब नहीं भी हुआ, मान लीजिए उसकी कंडीशनिंग ही ऐसी है, वो ओवरली अटैच्ड है अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से। तो इस चीज़ को समझते हुए कि इसकी नज़रों में अपनी फैमिली की बहुत वैल्यू है, और मुझे किसी की जगह नहीं हटानी, किसी को धक्का दे के अपने आप को खड़ा नहीं करना है, मुझे बस अपनी जगह बनानी है, मुझे किसी को हटाना नहीं। क्योंकि हटाने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत बुरी तरह से फंसेंगे। लेकिन अगर आप प्यार से अपनी जगह बनाएंगे, तो वो पर्सन आपको आराम से एडजस्ट कर लेगा। और क्योंकि उसे तो वैल्यू देना, प्यार करना रिश्तों से पहले से ही आता है, तो जैसे ही आप अपनी जगह बनाएंगे, तो उतना ही प्यार, उतनी रिस्पेक्ट आपको भी देगा। बट लोग गलत फहमी में रहते हैं, वो सोचते हैं कि दूसरे को हटा दें और फिर अपनी जगह बनाएं। नहीं भाई, आपको समझना होगा कि एक इंसान के दिल में इतनी जगह होती है कि किसी को हटाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, बस आपको अपनी जगह बनानी होती है। और किसी का भी दिल, पति का या पत्नी का दिल जीतने का एक ही तरीका होता है कि आप उसे सम्मान दो, आप उसे वक्त दो। कभी कभी कम वक्त भी दे पा रहे हो तो जितना दे रहे हो क्वालिटी वक्त दो। अगर उसके मन में कोई भी भाव बदल रहे हैं, उसका व्यवहार बदल रहा है, तो उसे ब्लेम शेम करने के बजाय, उस पर अटैक करने के बजाय, उसे समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो पर्सन अकेला क्यों महसूस कर रहा है, उसके मन में कोई शिकायत, नाराज़गी क्यों आ रही है। जब आप रुक कर उसे समझने का प्रयास करते हो कि आप जो उसे समय दे रहे हो उसे कम महसूस हो रहा है, या उसके मन में जलन का भाव पैदा हो रहा है कि आप दूसरे को भी
उतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, दूसरों पर खर्चा कर रहे हो, कुछ भी जो भी निकल कर आएगा, जब आप शांति से उसे पूछोगे, उसे इंपॉर्टेंस दोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो उसे बहुत गहरा प्यार महसूस होगा। उसे बाकी रिश्तों से चिड़ ही नहीं होगी। उसके मन में ख्याल ही नहीं आएगा कि दूसरों को हटाऊं और मैं अपनी जगह बनाऊं। समझ जाएगा कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो सबको संभाल सकते हैं। तो जो इतना गहरा रिश्ता निभाते हैं, जो एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, और जो एक दूसरे के परिवार की भी इज्जत करते हैं, जो किसी की भी कमी देखने के बाद उसका मजाक नहीं उड़ाते हैं, बल्कि बहुत ही प्यार से, सम्मान से बता देते हैं कि उसकी वो कमी कैसे दूर हो सकती है, उन लोगों के बीच में ही केवल गहरी दोस्ती होती है। बाकी तो सब पति पत्नी बनकर रह जाते हैं। क्योंकि एक इंसान को क्या चाहिए? उसे चाहिए सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट उसे सेफ्टी का एहसास देती है। एक बात बताओ, तुम जिंदगी में आए तो सबसे पहले आते तुम्हें किस चीज की जरूरत हुई? सपोर्ट की, है ना? वरना तुम पैदा होते ही नीचे गिरते, सर फूटता, मरते। तो सबसे पहले तुम्हें जन्म भी जो दिया गया, तुम्हें बाहर निकालने का, माँ के पेट से बाहर निकालने के प्रोसेस में किसी के हाथों ने तुम्हें सपोर्ट दिया, ताकि तुम सेफली इस दुनिया में आ सको। तुम तो एक ऐसी अवस्था में थे, बिल्कुल अबोध, कुछ ज्ञान ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, अगले पल की खबर नहीं थी तुम्हें कि तुम जो सांस ले रहे हो आगे की सांसें ले पाओगे नहीं ले पाओगे। तो तुम्हें सबसे पहले आते क्या मिला? सपोर्ट। तुम्हें अपनी माँ का सपोर्ट मिला, उसके सीने से तुमको चिपकाया गया, तुम्हारे सर्वाइवल के लिए उसने अपने सीने से तुम्हें दूध पिलाया, उसने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारे सुसु पॉटी सब साफ करी, तुम्हें नहलाया धुलाया, चलना सिखाया, बैठना, हर एक चीज तुम्हें सिखाई गई। तो सब सपोर्ट से संभव हुआ। और किसी एक जन के नहीं, पूरे परिवार ने तुम्हें मिलकर सपोर्ट किया। जिस छोटे बच्चे को बहुत प्यार से उठाया सहलाया जाता है, वो अगर पेट में दर्द से, भूख से, सुसु पॉटी किसी की वजह से रोकर अपनी व्यथा बताता है, उसे गोद में लेकर पुचकारा जाता है, तो उसके शरीर के जरिए उसके दिमाग को संकेत मिलते हैं कि वो सुरक्षित है। तो सपोर्ट सेफ्टी का एहसास दिलाती है। तो हर इंसान को सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? सपोर्ट। और दूसरा, हम मनुष्यों को स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम। जब भी कोई हमारी फ्रीडम पर अटैक करता है तो हमें बहुत बंधा बंधा महसूस होता है, हमारा दिमाग उसे खतरे की तरह मार्क कर लेता है। तो जब हमारा दिमाग किसी भी चीज को खतरे की तरह मार्क कर लेता है, तो वहां पर आपका नर्वस सिस्टम इनसिक्योर फील करने लगता है, और फिर आप उस इंसान के साथ कभी सेफ नहीं फील करते हैं। तो प्यार फील नहीं होता है, दोस्ती फील नहीं होती है, रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का फॉर्मेलिटी का रह जाता है। तो गहरी दोस्ती महसूस करने के लिए सेफ्टी का एहसास, जहां पर छोटी छोटी बातों का कोई बुरा नहीं मानता, हंसी में बात टाल दी जाती है, जहां पर सुरक्षा महसूस कराई जाती है। तेरे लिए जान भी हाजिर है, लेकिन तुझ पर आंच नहीं आ सकती। इतनी सुरक्षा का एहसास अगर आप करा पाते हैं, तो आप उस गहरी दोस्ती को सच में आप जी रहे हैं। तो आपको समझना है कि हम ह्यूमंस को सपोर्ट चाहिए, बट बंधन नहीं चाहिए। हमें फ्रीडम चाहिए। जिस रिश्ते में फ्रीडम, रिस्पेक्ट, सपोर्ट होता है, वो रिश्ता बहुत ही गहरी दोस्ती के आधार पर ही होता है। देखो, आपका दोस्त फ्री भी होता है, फिर भी सपोर्टिव होता है। वो भले ही आपसे अबे तबे में बात करे, बट दिल से वो आपसे ऐसे जुड़ा हुआ होता है कि वो आपके अंदर से इज्जत करता है, इसीलिए वो आपके साथ होता है। तो आप अगर अपने पार्टनर को ऐसे एहसास महसूस कराते रहते हैं, तो फिर आपके रिश्ते की डोर दोस्ती से बंधी रहती है।
वरना तो बस आप एक फॉर्मल कपल बनकर रह जाते हैं। तो सब कपल्स जो पहले दोस्त भी थे, उनके बीच में दोस्ती जिंदा नहीं रहती है। आपको अगर ये समझना है कि आपके रिश्ते में दोस्ती है या नहीं है, तो सबसे पहले ये चेक करो कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है आपके पार्टनर पर कि आपसे गलती भी हो जाएगी या आपकी कमियां उसे पता चल जाएंगी या आप उसे कम समय दोगे, आप कभी जो चाह रहे हो वो नहीं कर पाओगे। तो आप पर कितना भरोसा करता है, फिर भी आप उसके साथ कितना सेफ फील करते हो। उसकी प्रेजेंस और उसकी एब्सेंस दोनों में आप उसको लेकर क्या महसूस करते हो। क्या वो पर्सन है जिसके साथ आप घंटों घंटों बात कर सकते हो, कुछ भी खुलकर शेयर कर सकते हो, उसे पार्टनर इन क्राइम बना सकते हो। और वो क्राइम का मतलब किसी की जान लेना नहीं है। पार्टनर इन क्राइम मतलब कि अगर किसी से कुछ छुपाना हो तो फिर आप उसको वो गहरा राज बता दो और बस उसको अपना पार्टनर बना लिया उसमें कि ये सीक्रेट है ना, और तुम्हें ये करना है। या फिर आप जो है ना दूसरों के सामने अपने कुछ और कह रखा है और उसके साथ जाकर आप वो सारी शैतानियां कर लेते हो और दूसरों को पता भी नहीं चलता, तो वो होता है आपका पार्टनर इन क्राइम। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ आप खुलकर कुछ भी शेयर कर सकते हो, सेफ्टी का एहसास महसूस कर सकते हो, वही पर्सन पति या पत्नी होने के साथ साथ आपका गहरा दोस्त भी है। पर यहां पर भी एक पर है, आपका कोई कितना भी गहरा दोस्त होता है, ईमानदारी से अपने अंदर झांकना, तुम 100% तो उसके साथ भी सच्चे नहीं होते हो। कितना भी गहरा दोस्त क्यों ना हो, कितना भी भरोसा क्यों ना हो, तुम्हारे मन का वो जो 10% हिस्सा है ना, वो वहां पर भी राज रखता है। तो कितना भी दोस्ती वाला प्यार तुम्हारी शादी का आधार कितना भी उस गहरी दोस्ती का क्यों ना हो, बट वो 10% जो सीक्रेट वाला हिस्सा है, जिसमें तुम पार्टनर इन क्राइम भी नहीं बनाना चाहते हो, जो तुम्हारे मन की उथल पुथल की वजह से तुम्हारे मनोभाव बदलते हैं, कुछ जीवन के अनुभवों की वजह से तुम्हें उस सब को समझने में, अपने इमोशंस को प्रोसेस करने में टाइम लगता है और उसमें तुम्हारा मन तुम्हें भड़काता है, कुछ उल्टी सीधी सलाहें देता है, उस पर्सन के बारे में कुछ गलत तुम्हारे दिमाग में डालता है। वो तुम्हारा जो डार्क साइड है वो तुम कभी अपने पार्टनर के सामने नहीं लाते हो। और एक बात बताऊं, वो लाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे रिश्ता खराब होता है। उसे अपने अंदर ही सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अब तुम देख लो, तुम अगर अपने पार्टनर के साथ ऐसा महसूस करते हो तो सच में तुम अपने पार्टनर के अच्छे दोस्त भी हो। और अगर नहीं भी महसूस करते हो ऐसा, कोई बात नहीं, ये फ्रेंडशिप कभी भी की जा सकती है। और अगर कोई फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो भी चिल रहना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर पति पत्नी के रिश्ते में दोस्ती की ही जाए। क्योंकि ये बोझ आपके मन पे अगर आ गया कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ मेरी अच्छी दोस्त क्यों नहीं है, तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी बिगाड़ बैठोगे और दोस्ती तो हाथ लगेगी नहीं लगेगी। तो समझो इस बात को, जो है अगर वो सही चल रहा है तो उसमें ज़बरदस्ती दूसरा एंगल ढूंढने की या उसमें एंगल डालने की कोशिश मत करो। और अगर है तो उसे अप्रिशिएट करो ताकि वो ऐसे मेंटेन रहे। बट ये जो एक जनरल स्टेटमेंट है कि हर अच्छा कपल और अच्छा दोस्त भी होता है, ये हर कपल पे फिट नहीं बैठता। बहुत सारे लोग सिर्फ अच्छे कपल होते हैं, वो एक दूसरे के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं, फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं, बट वो ट्रूली एक दूसरे से
ना उतना प्यार करते हैं, ना एक दूसरे पर इतना विश्वास करते हैं, बट फिर भी वो आइडियल कपल की तरह रिश्ता निभा रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे होते हैं, और दुनिया की नज़रों में वो एक ऐसे ही कपल लग रहे होते हैं कि उनमें बहुत गहरी दोस्ती भी है, एक दूसरे की बहुत गहरी समझ भी है। उनमें एक दूसरे की गहरी समझ नहीं है, उनमें समाज में कैसे गहरी समझ दिखाकर रिश्ता निभाया जाए उसकी ही बस समझ है। तो जब तक व्यक्तिगत तौर पर किसी इंसान को आप पढ़ नहीं लेते, परख नहीं लेते, उसके साथ बहुत लंबा वक्त नहीं बिता लेते, आप उसकी असलियत कभी नहीं जान सकते। आप सबकी तो नहीं जान पाओगे, और जाननी भी क्यों है। अपने अंदर ही झांक लो, अपने पार्टनर को देख लो, शिकायतें मत करने बैठ जाना, बस समझना, और जो अपने अंदर सुधारने लायक हो सबसे पहले खुद में सुधारना। क्योंकि अगर तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की, तो सब कुछ सुधरता चला जाएगा। तुम दोस्ती की शुरुआत करो। अब तुम ये मत सोचना कि कुछ दोस्ती के जो आजकल सोशल मीडिया या रील्स वाले रिश्ते होते हैं कि अगर आपका पार्टनर आपको बड़े सारे सरप्राइजेस दे रहा है, बड़े सारे गुलाब ला रहा है, कभी कोई गिफ्ट्स ला रहा है या सरप्राइज ट्रिप प्लान कर रहा है, तो उसमें एक रोमांटिक, एक फ्रेंडशिप वाला, एक लवर वाला एंगल तुम ढूंढ लो। ये करने वाले बुरे नहीं होते हैं, बट सिर्फ यही है और वैसे एक डीप कनेक्शन आप फील नहीं करते हो, तो ये समय के साथ फेड हो जाता है। ये सिर्फ एक छोटा सा एक एंगल है जो हमें टेम्परेरी खुशी देता है, बट जो डीप कनेक्शन है, जो डीप रिलेशन है, वो तब पता चलता है जब लाइफ में कुछ भी अप एंड डाउन एडवर्स कंडीशन आती है, तब आपका कौन कितना साथ देता है, तब आपकी ज़िंदगी कितनी कौन आसान करता है, आपके रास्तों में कांटे चुनकर कौन फूल बिछा देता है, कौन आपके आंसू पोंछकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देता है, कौन उस टाइम पे अपनी बातों से आपके मन को शांत करके आपके मुंह को मीठा करा देता है। तो वो असली प्यार, असली साथ होता है। तो आपको खुद की समझ रखनी होगी कि आपके लिए हस्बैंड वाइफ के रिश्ते का क्या मतलब है, आपके लिए दोस्ती का क्या मतलब है। आपके लिए दोस्ती का मतलब यही लवी डवी वाला जो आजकल प्रोजेक्ट किया जा रहा है वही प्यार है, या दोस्ती का मतलब वो गहरी समझ है कि ऐसा दोस्त जो भले ही 4 शब्द ही मुंह से निकाले, पर्सन ऑफ फ्यू वर्ड्स हो, बट उसके 4 शब्दों में इतनी शक्ति हो कि मेरे चारों ओर बंधा हुआ जाल कट कर गिर जाए। क्योंकि ज़िंदगी पति या पत्नी के साथ ही सबसे लंबी बितानी होती है आपको, और जिसके साथ आपको पूरी उम्र ही गुजारनी होती है, उसके साथ गहरा रिश्ता बनाकर ही आप लंबे सफ़र पर आगे चल सकते हो। जिसके साथ कुछ समय का शॉर्ट टर्म होता है, उसके साथ तो कैसे भी काट लिया जाता है। बात थोड़ी सी गहरी हो गई थी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब अगर आपका रिश्ता ऑलरेडी ब्लेस्ड है, एंजॉय करो, ग्रैटिट्यूड में रहो, और अगर उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो सबसे पहले आत्म सुधार करो। क्योंकि आपकी तरफ से बढ़ाया हुआ हाथ, और जिसमें सपोर्ट, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, सारे एंगल्स और सारे के सारे आपने क्वालिटीज़ डाल दी होंगे, तो उस हाथ को थाम ही लिया जाएगा। क्योंकि वो बढ़ा हुआ हाथ सामने वाले को सपोर्ट देखेगा, वो बढ़ा हुआ हाथ सामने वाले को रिस्पेक्ट देखेगा, वो बढ़ा हुआ हाथ सामने वाले को सेफ्टी देगा, वो बढ़ा हुआ हाथ ऐसा नहीं लगेगा कि बांधने वाली रस्सी है। तो माय डियर वंस, इस वीडियो को गहराई में उतार लो। एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा भी सुन लेना, बट इसको समझ गए तो तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।